पिछले अध्यायों में, पिछले वीडियोज में स्वर संध्या पढ़ी है। स्वर संध्या सारी अपन ने खत्म करी। उसके बाद अपन आज हम लोग विसर्ग संधि का चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। विसर्ग संधियों में मूल रूप से आपको 4 तरह की संधियां दिखाई देती हैं: सत्व विसर्ग, ऋत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और विसर्ग का लोप। इस तरह से 4 संधियां हैं। तो चारों संधियों को हम समझेंगे। सत्व विसर्ग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विसर्ग का स बनता है। क्या बनता है? विसर्ग का स। अब देखिए, स भी 3 तरह के हैं, स, श और श। तो ये स, और श जो है वो इन तीनों को बनाने का नियम होता है कि जब विसर्ग प्लस तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, यानी विसर्ग के साथ तालव्य वर्ण हो, मूर्धन्य वर्ण हो या दंत्य वर्ण हो। ये जो मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य है, ये पिछले अपने वर्ण विचार वाले वीडियो में, उच्चारण स्थान वाले वीडियोस में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि कौन से वर्ण कौन सी जगह से उच्चारित किए जाते हैं, कौन से स्थान से उच्चारित किए जाते हैं। तो उसके अनुसार ही इनके नाम दिए गए हैं। तो विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद में स कब बनता है? जब हमारा क्या होता है? त वर्ण। अब देखो, ऋतु लसानाम दंत्य, ऋतु लसानाम दंत्य, यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण जो यदि विसर्ग के बाद वे आते हैं तो हमारा कौन सा स बनता है? आधा स, सपेरे वाला बनता है। यदि विसर्ग के बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग देख रहे हैं आप, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये वाला जब वर्ग आता है तो हमारा कौन सा श बनता है? षटकोण वाला श आधा हो जाता है। हमेशा आधे ही वर्ण बनते हैं, अर्थात ह्रस्व वर्ण ही बनते हैं। यदि विसर्ग के बाद में च वर्ग आता है, कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, ञ वाला वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो हमारा शलगम वाला श बनता है। तो इन नियमों के अनुसार ही अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे नमः धन्ते तो क्या बन गया? नमस्ते। धनु धन टंकार तो क्या हुआ? धनुष टंकार। इस तरह से रामः धन चलती तो हमारा जो संधि युक्त पद है वो बनेगा रामश चलती, अर्थात श शलगम वाला आ जाएगा। जैसे कह धन त्वम, अब ये त वर्ण है, त वर्ग है, दंत्य है, तो इसके बाद में हमारा क्या आ गया? कस त्वम। इस तरह से ये सत्व विसर्ग संधि हमारी चलती है। और भी अगर आपको क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे दूसरा अपन लेते हैं ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग में हमारा विसर्ग का क्या बन जाता है? र बन जाता है, विसर्ग का र आदेश हो जाता है। अर्थात ये कब होता है? जब विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो, ह्रस्व अ के अलावा, ह्रस्व अ के अलावा कोई दूसरा वर्ण हो, अर्थात ई, ऊ, ऐसे कोई स्वर हो, और उसके बाद में सघोष, सघोष वर्ण कौन से होते हैं? अश्वर्ण। अश्वर्ण का मतलब हो गया अ, इ, ण, ऋ, ली, क, ये, ओ, मै, ओ, छै, है वर्ण। ये जो प्रत्याहार मैंने आपको बताया था, है वर्ण, लण, उसके बाद में जब जब, गड़, दश, ये वाला श आएगा, जब, गड़, दश, है ना। तो इस श तक के जितने वर्ण हैं वो वर्ण आते हैं तो हमारा विसर्ग के स्थान पर र हो जाते हैं। जैसे हम देखिए धनु धन विद्या। अब यहाँ देखिए विसर्ग से पहले हमें ऊ स्वर दिख रहा है, और विसर्ग के, ये देखिए विसर्ग के बाद में अपन को ऊ स्वर दिख रहा है ना, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद भी व है वरट, वरट, है वरट लट। तो वह जो है वो जब गड़ दश से पहले वाले प्रत्याहार में आ रहा है, उससे पहले वाले हमारे माहेश्वर सूत्र में आ रहा है। तो इसलिए ये वी में, वी वर्ण है यहाँ पर ऊ है, और बीच में हमारे विसर्ग है। तो विसर्ग से पहले हमारे क्या है? अ के अलावा यानी ऊ वर्ण है, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण व है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमारा विसर्ग का क्या आदेश हो गया? र। तो ये धनु और विद्या मिलाकर के बन गया हमारा शब्द धनुर्विद्या। इसी प्रकार से जैसे ये धनु धन धर तो क्या बन गया? धनुर्धर। अब ये जो बाद वाला विसर्ग होता है इसे हम आधा स भी लिख सकते हैं, यानी स को ही विसर्ग पढ़ा जाता है। यह आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यजु धन वेद। अब यहाँ विसर्ग से पहले उ आ रहा है और विसर्ग के बाद में व आ रहा है, तो हमारा क्या शब्द बना? यजुर्वेद। इसी तरह से इसी कड़ी में तीसरा प्रकार विसर्ग संधि में उत्व विसर्ग संधि है। उत्व विसर्ग में नाम से पता चल रहा है विसर्ग का ऊ हो जाता है, लेकिन ये जो ऊ है ये बाद में गुणादेश होकर के ऊ का ओ आदेश होता है। कैसे होता है? विसर्ग के दोनों ओर, यानी दोनों तरफ, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में दोनों तरफ क्या होता है हमारा? ह्रस्व अ,
यानी छोटा अ जो है वो हमें दिखाई देता है। ऐसी स्थिति होने पर हम विसर्ग को उ आदेश होकर और तत्पश्चात गुणादेश होकर के ओ हो जाता है। कैसे होता है? जैसे शिवः धन अर्च्य। अब यहाँ व में अ जुड़ा हुआ है, विसर्ग से पहले हमारा अ हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद विसर्ग के बाद भी हमारा यहाँ ह्रस्व अ है, तो ये अ और अ होने के कारण विसर्ग का उ बन गया और उसके बाद उ को क्या आदेश हुआ? उ का ओ बना, गुणादेश हो गया और गुणादेश होकर के विसर्ग के बाद में उ के बाद में अ होने की वजह से पूर्व रूप, आपने पिछले स्वर संधि वाले अध्याय में अवग्रह का चिन्ह देखा था, तो पूर्व रूप संधि होकर ये अवग्रह का चिन्ह बन जाता है और ये ओ और अ लिखा जाता है। कैसे? जैसे शिवः धन अर्च्य, तो हमारा ये शब्द क्या बना? शिवो अर्च्य। अब ये जो अवग्रह देख रहे हैं आप, ये विसर्ग का तो यहाँ पर उ का ओ हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, शिवो हो गया, ओ हो गया, और ये जो अ था ह्रस्व अ बाद वाला था, इसका यहाँ पर पूर्व रूप संधि से अवग्रह हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से बना है। जैसे यहाँ देखिए कह धन अत्र, अब यहाँ विसर्ग से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये ह्रस्व अ दिखाई दे रहा है, फिर विसर्ग के बाद में भी अ है, तो ये विसर्ग है बीच में। अब इस विसर्ग को, ये अ का जो है, अ जो है इसको छोड़ देते हैं अपन, अ के बाद में जो विसर्ग है, विसर्ग को उ आदेश हुआ, उ आदेश के बाद में ओ बना, है ना, तो कह का को बन गया, ये को तक समझ में आया आपको? ये को बना, उसके बाद में ये जो ह्रस्व अ है बाद वाले ह्रस्व द्वितीय पद के प्रारंभ में जो ह्रस्व अ है, इसका हमारा क्या बन गया? अवग्रह। तो इस तरह से मिलाकर के शब्द हमारा क्या बना? को अत्र। इस तरह से ये हमारा उत्तर विसर्ग संधि का प्रावधान है। और अंतिम जो है यह है विसर्ग लोप। विसर्ग का लोप कब हो जाता है? लोप होना अर्थात गायब होना, अर्थात वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, उसका कोई दूसरा वर्ण बनता भी नहीं है। कैसे? जहाँ पर भो भगो अघो, क्या है? भो भगो अघो और अ, इस तरह के कोई भी वर्ण हो, कोई भी शब्द हो और उसके साथ में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क्या हो? अश्वर्ण। अश्वर्ण में भी वही आ गए, आपको बताया था, पहले भी मैंने बताया था अश्वर्ण। तो अश्वर्ण का मतलब वही है अ ई उ आई उण ऋ ए ओंग ऐ औच है वरट गण जबगड़ दश, है ना। तो ये अश्ववर्ण जो हैं, ये ऐसे वर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। कैसे लोप कर दिया जाता है? जैसे देखिए भो लक्ष्मी, अब यहाँ पर विसर्ग से पहले भो है, भो भगो अघो मैंने पहले बता दिया आपको, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हमें विसर्ग का लोप करना होता है। तो भो लक्ष्मी है, तो हमारा ये शब्द भो लक्ष्मी ही बन गया है, विसर्ग केवल यहाँ से गायब हो गया है। जैसे भगो नमस्ते, तो भगो नमस्ते बन गया हमारा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ये हमारे विसर्ग संधियां हैं। फिर भी आपको जो भी परेशानी है आप हमें पूछ सकते हैं।